Hello student, now we will continue with the data handling chapter. In the last video we discussed about histogram, okay, and the exercise 5.1 was your homework, okay. So now we will come to the second exercise, circle graph or pie chart, okay. ये भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है. हिस्टोग्राम भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का मेथड था. बार ग्राफ भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड था, ठीक है. सो रिप्रेजेंटेशन का, डाटा को रिप्रेजेंट करने का हम लोग ये मेथड पढ़ रहे हैं ना. तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड दिस थर्ड मेथड इन दिस चैप्टर, ओके. सो हिस पाइप चार्ट या सर्कल ग्राफ का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, है ना. इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा परसेंटेज का और एंगल का, ठीक है. सो पाई चार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले कुछ एंगल का सारा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. एंगल और परसेंटेज में क्या रिलेशन है ना. नाउ जस्ट यू कैन सी दैट एक सर्कल में कितना एंगल होता है. एक सर्कल में टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है. एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री. नाउ यू कैन सी जस्ट दैट अगर एक सर्कल में ये इसका सेंटर है ना. इफ़ यू यूज़ योर प्रोटेक्टर टू मेज़र द सर्कल, है ना. अगर प्रोटेक्टर का आप यूज़ करें सर्कल को मेज़र करने के लिए, तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका 0 डिग्री है ना. जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं हमारा एंगल बढ़ रहा है ना. ये 180 डिग्री है ना. ये 180 डिग्री हो गया. और फिर इधर से भी ये 180, यानी टोटल एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री, है ना. सो ये 180 और इधर से भी ये 180. सो टोटल एंगल विल बी योर 360. यानी एक सर्कल में टोटल एंगल 360, यानी 360 डिग्री जो होता है वो परसेंटेज में कितने के बराबर होगा, 100% के बराबर. ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. यानी कि हमने 100% का मतलब है कि यू गॉट द फुल. सो सर्कल में टोटल एंगल 360 डिग्री है. सो इसका फुल क्या है, 360 डिग्री. दैट्स वाई इट इज़ 100%. अब अगर मैं एक पर्टिकुलर एंगल चुन रहा हूँ तो एंगल कितना परसेंट होगा ये हम कैसे देखेंगे, है ना. सो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है ना, जस्ट फॉर द मेजरमेंट पार्ट, ठीक है. मान लीजिए कि ये हमारा है 0 डिग्री. अब अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे आए हैं, सपोज है हमारा ये 90 डिग्री लेते हैं हम लोग, है ना. सपोज हम लोग 90 डिग्री लेते हैं. ये 90 डिग्री है, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, बट सपोज दिस इज जो 90 डिग्री है ना. सो ये 90 डिग्री हमारा कितना परसेंट होगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हमारा कितना परसेंट होगा. सो परसेंटेज का मेथड जानते हैं, टोटल बाई जिसका हमको परसेंटेज निकालना है इनटू 100. तो 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 100. सो 9 4 जा 25. सो आप देख सकते हैं 90 डिग्री जो है वो 25% के बराबर है ना. यानी कि 90 डिग्री जो है सर्कल को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 4. दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90. सो डिग्री में ये कितना हो जाएगा, 25%. सो परसेंटेज में ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, है ना. तो ये 25% चारों मिलकर कितने हो जाएंगे, 100%. सो ऑब्वियस सी बात है
अगर एंगल 360 का कितना परसेंट है ये आप इजीली निकाल सकते हैं, इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। इजी है एक। सो हम लोगों ने देख लिया। इसी तरह अगर कोई मान लीजिए 50 डिग्री है, ये कितना परसेंट है, तो 50 डिग्री बाई 360 इंटू 100। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट है, ये डेसिमल में भी आ सकता है ना। सो ये 500 बाई 360 डिग्री 360। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका क्या है, परसेंटेज है ना। सो आप किसी भी एंगल को परसेंटेज के हिसाब से निकाल सकते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब एक और चीज़, फ्रैक्शन और परसेंटेज में भी रिलेशन है। फ्रैक्शन और परसेंटेज ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। जैसे 2/5, तो यानी कि इसका क्या मतलब है, आपने क्लास 6-7 में पढ़ा है। 2/5 फ्रैक्शन का क्या मतलब है, आपके पास एक होल है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इसका आपने 5 इक्वल पार्ट किया, और इस 5 इक्वल पार्ट में आपने यूज कितना किया, 2 पार्ट, है ना। 2/5 का मतलब है ये, यानी कि 2, ये जो 2 पार्ट है ये पूरे 5th पार्ट का कितना परसेंट है, यानी 2/5 सिंपली आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से। सो 5 2 जा 20, 25 जा 100 होता है, सो 40%, यानी 2/5 जो है वो 140% है ना। सो फ्रैक्शन और परसेंटेज भी रिलेटेड है। सो फ्रैक्शन अगर दिया हुआ तो आप देख सकते हैं एंगल जैसे 90% है, तो 90% कितना फ्रैक्शन होगा, 90 डिग्री कितना फ्रैक्शन होगा, तो 90 डिग्री अगर फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 90 डिग्री बाई 360 1/4 होगा फ्रैक्शन में, यानी कि 360 का 1/4 है 90 डिग्री। सो परसेंटेज में कितना होगा, 1/4 इंटू 100, 25%, सेम है ना। सो यहाँ पे आप देखिए, यानी कि हम 3 चीज़ कर सकते हैं, एंगल को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी ले जा सकते हैं। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आइदर आई कैन से एंगल और फ्रैक्शन और परसेंटेज। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ सपोज 2/9 कितना एंगल है, 2/9 फ्रैक्शन है, ये एंगल में कितना होगा, है ना। सो एंगल में कितना होगा, तो 2/9 किसका, 360 डिग्री का। सो 9/4 जा, है ना, 80 डिग्री, यानी कि 80 डिग्री जो है 360 का 2/9 पार्ट है, यानी कि आप 360 को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। 360 को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 40 40 40 40 40 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री, ये 9 इक्वल पार्ट होगा। इसमें हम कितना पार्ट यूज़ करें, 2 पार्ट, तो ये 2 40 डिग्री यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कितने के बराबर होगा, 80 डिग्री के बराबर होगा ना। सो 2/9 जो है वो कितना एंगल में होगा, 2/9 फ्रैक्शन अगर है, और मैं बोल रहा हूँ कि 2/9 360 का कितना पार्ट, कितने एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 80 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, जो फ्रैक्शन है, परसेंटेज है और एंगल है, ये तीनों हम को रिलेट कर सकते हैं, है ना। और भी आप देख सकते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ 30%, तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा, 30%। अगर 30%, तो 30% का मतलब है 30/100, तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा, फ्रैक्शन में होगा ये 3/10, यानी कि हम 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को और उसका 3 पार्ट यूज़ कर रहे हैं, यही 30% का मतलब है ना। सो मेरे ख्याल से अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये आपने ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ रखा है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ सो दैट वी कैन यूज़ इन दिस पाई चार्ट, ओके। सो ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सो इसके बेसिस पे हम लोग आते हैं अब पाई चार्ट पे, ठीक है। सो अब पहले यहाँ पे जो ट्राइडीज है वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए बताया अभी है, ठीक है। मान लीजिए, हैव यू एवर कम अक्रॉस डाटा रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म, डाटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, आपने देखा होगा ऐसा डाटा बहुत जगह डे टू डे लाइफ में भी मिलता है हम लोग को, ठीक है। सो इस तरह के डाटा को हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट।
और सर्कल ग्राफ, है ना। सर्कल ग्राफ इज अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन सर्कुलर फॉर्म। ओके, सो जैसे ये ट्राइदिस, पहला ट्राइदिस हम लोग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन बोल मांग रहा है। ईच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव यू डिफरेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर क्लास, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। एक क्लास में 50% गर्ल्स है, 50% बॉयज़ है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था 50%, तो एक सर्कल में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। एक सर्कल में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला 50% गर्ल है, 50% बॉय है, तो एक 360 का इक्वल पार्ट कितना होगा, 180 डिग्री और 180 डिग्री, है ना। यानी कि 50% का मतलब कितना है, 180 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री और इधर का भी एंगल 180 डिग्री, है ना। अब लेकिन ये आपसे किस में पूछ रहा है, फ्रैक्शन में, तो या तो आप 180 डिग्री को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, 50% का मतलब क्या है, 50/100 यानी 1/2, यानी हाफ गर्ल्स है और हाफ बॉयज़ है। आप देख सकते हैं एक क्लास में 50% गर्ल्स और 50% बॉयज़ का मतलब क्या है, हाफ नंबर गर्ल्स का है और हाफ नंबर बॉयज़ का। यानी कि अगर मान लीजिए 70 टोटल स्ट्रेंथ है क्लास का, तो इसका मतलब 35 गर्ल्स हैं और 35 बॉयज़ हैं, है ना। सेकेंड इन्फॉर्मेशन देखिए, इसको भी फ्रैक्शन में लिखना है ना। तो 20% साइकिल चला के स्कूल जाते हैं, तो इसका मतलब 20/100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/5, यानी 1/5। यानी कि आप स्टूडेंट के पॉपुलेशन को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए और 5 इक्वल पार्ट का एक पार्ट जो है वो साइकिल चला के जाता है और वॉक करके कितना जाता है, 40/100, सो इट विल बी 2/5। यानी कि 5 इक्वल पार्ट का दो पार्ट जो है वो 5 इक्वल पार्ट, आप टोटल स्टूडेंट के स्ट्रेंथ को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट साइकिल चला के जाता है ना, दूसरा पार्ट दो पार्ट जो है वॉक करके जाता है, एक पार्ट और दूसरा पार्ट ये वॉक करके जाते हैं, है ना। और बाकी 40% जो है वो बस या कार से जाते हैं, यानी 40% का मतलब भी 2/5, यानी कि बाकी 2% या तो बस से या तो कार से। तो देख सकते हैं टोटल 5 हो गया ना, एक पार्ट साइकिल से, दो पार्ट वॉक करके और दो पार्ट बस से, तो टोटल 5 पार्ट हो गया ना। सो अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो आप फ्रैक्शन में जा सकते हैं, परसेंटेज दिया हुआ है तो एंगल में भी जा सकते हैं, एंगल दिया हुआ है तो परसेंटेज में जा सकते हैं, एंगल दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में जा सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर कोरिलेटेड, यू शुड अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अगर ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही ईजी है ना। नेक्स्ट, स्टूडेंट कितने लोग हेट करते हैं और कितने लोग लव करते हैं मैथ्स को, है ना। तो 15% हेट करते हैं, तो कितने परसेंट लव करते हैं, तो टोटल 100% है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं ना 85% जो है वो मैथ्स को पसंद करते हैं, है ना। सो फ्रैक्शन में कितना होगा, हेट करने वाले बच्चों की संख्या 15/100, 5 3 20, यानी कि 3/20, यानी कि टोटल पॉपुलेशन को आप 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उसका 3 पार्ट जो ऐसे बच्चे का कलेक्शन है जो कि दे डोंट लाइक मैथमेटिक्स, है ना। और 85% यानी कि 20 में 3 पार्ट अगर मैथ्स को हेट करते हैं तो कितने पार्ट मैथ्स को पसंद करते हैं, 17 पार्ट। यानी कि हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 17/20 हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना। सो ये फर्स्ट मेरे ख्याल से आप ये जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा है कि आप कैसे फ्रैक्शंस और परसेंटेज को कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट चल के हम लोग एंगल से भी इसका कोरिलेशन देखेंगे, एंगल से ये कैसे रिलेटेड है ना। सो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है मेरे ख्याल से आप लोग को, है ना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर व्यूड मोस्ट, किस तरह के प्रोग्राम लोग अधिक देखते हैं। तो इंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम को लोग अधिक देखते हैं, कितने परसेंट हैं ये, 50%। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम हैव नंबर ऑफ व्यूअर इक्वल टू दोज वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल, है ना। कौन से दो प्रोग्राम हैं जिनके व्यूअर की संख्या जो है स्पोर्ट्स चैनल के नंबर के बराबर होगा, तो ये है 25%। तो इन दोनों के परसेंटेज को जोड़ दें तो ये 25% के बराबर हो जाएगा ना, यानी कि न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव चैनल देखने वाले लोग की जो भी नंबर्स हैं उनको हम जोड़ दें तो स्पोर्ट्स चैनल देखने वाले नंबर के बराबर हो जाएगा। सो ये तो था सिर्फ
अभी पाई चार्ट से हम कैसे इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कैसे हम लोग पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। दिस विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए हम लोग पहला ही पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं, है ना। पाई चार्ट तो पहला है क्या कि फ्लेवर आइसक्रीम के कितने लोग पसंद करते हैं। चॉकलेट फ्लेवर कितने लोग पसंद करते हैं, 50%। वैनिला फ्लेवर कितने लोग पसंद करते हैं, 25%। एंड अदर फ्लेवर कितने लोग पसंद करते हैं, 25%। ठीक है। सो इसका पाई चार्ट हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा हम लोग को, है ना। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ वन सर्कल, है ना। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सो यूज योर कॉम्पास। एक सर्कल ड्रॉ हो गया हमारा, है ना। सेंटर को पॉइंट आउट कर लीजिए। दिस इज योर सेंटर, है ना। ये हमारा सेंटर है। अब हमको ड्रॉ करना है कि इसके कितने परसेंट लोग कितना एंगल जो होगा वो चॉकलेट फ्लेवर पसंद करने वाले लोगों के लिए होगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। चॉकलेट फ्लेवर पसंद करने वाले लोग कितने हैं, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नंबर ऑफ पर्सन you have to do some calculation. Number of persons like chocolate flavor, है ना। कितने लोग चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं। तो पहले तो परसेंटेज दिया हुआ है 50%। सो 50% का मतलब फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, है ना। 50% का मतलब फ्रैक्शन में हो जाएगा 50/100, यानी 1/2, यानी कि 1/2 पार्ट जो है वो चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं। तो ये एंगल में कितना हो जाएगा, एंगल में अगर हम इसको देंगे तो 1/2 इंटू 360 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि टोटल जो फ्लेवर चॉकलेट पसंद करने वाले लोग हैं वो 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर हम इसको सर्कल में रिप्रेजेंट करें तो जस्ट यूज़ योर प्रोटेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आप पहले पहले आप 0 डिग्री बना लीजिए यहाँ पे, है ना। 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया। इसको पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का लाइन हो गया, है ना। अब यहाँ से यानी कि ये 180 हो गया ना। 180 डिग्री का मतलब सर्कल का 2 पार्ट। सो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये जो है 50% को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसका फ्लेवर पसंद करने वाले लोग को रिप्रेजेंट करेगा, चॉकलेट फ्लेवर। सो ये पूरा 50% जो है ये चॉकलेट फ्लेवर के लिए होगा, है ना। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग वैनिला। सो वैनिला कितने लोग पसंद करते हैं, है ना। परसेंटेज ऑफ पीपुल लाइक वैनिला फ्लेवर, है ना। सो वैनिला फ्लेवर कितने लोग पसंद करते हैं, 25%। तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा, ये फ्रैक्शन में होगा 25/100, यानी कि 1/4। सो एंगल में ये कितना होगा, ऐसे ही लिखिएगा आप, 1/4 इंटू 360 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। यानी कि
एंगल, ये 25% एंगल में कितना रिप्रेजेंट करेगा, 90 डिग्री। तो ये पार्ट तो हो गया आपका चॉकलेट फ्लेवर के लिए, यानी कि जो इधर वाला पार्ट बचा यही दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा चॉकलेट फ्लेवर वैनिला और दूसरा बाकी जो फ्लेवर दूसरे लोग पसंद करते हैं ना। तो इसको पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ गया आपका, है ना। फर्स्ट फिक्स योर 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री हो गया एंड यू ड्रॉ इट, है ना। सो ये 90 डिग्री जो होगा, ये 90 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करेगा, वैनिला को। सो ऑब्वियस सी बात है 25% अदर फ्लेवर, तो ये 25% जो होगा ये अदर फ्लेवर के लिए आ जाएगा, है ना। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। सो सारा कैलकुलेशन ऑलमोस्ट इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। परसेंटेज दिया हुआ है तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एंगल में निकाल लीजिए, और अगर एंगल में दिया हुआ है तो उसको एंगल में दिया हुआ तो ईजी है। अगर परसेंटेज पूछा है परसेंटेज निकाल सकते हैं, है ना। और भी देख लेते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी टिपिकल पार्ट, अदरवाइज यू कैन डू इट। ओके, देखिए वही स्टूडेंट परसेंटेज आप डायग्राम इस टेबल में बना के कीजिए तो और अच्छा है। परसेंटेज स्टूडेंट का दे दिया है ना, स्टूडेंट का परसेंटेज दे दिया, यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद फ्रैक्शन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, है ना। सो उसी के हिसाब से 180 डिग्री ड्रॉ किया, फिर 90 डिग्री ड्रॉ किया, है ना। तो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। ये तो रीड करने वाला पार्ट है ना। एडजॉइनिंग फिगर दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, किस आइटम पे एक्सपेंडिचर सबसे मैक्सिमम है। तो फूड पे सबसे अधिक मैक्सिमम है क्योंकि इसी का परसेंटेज सबसे अधिक है। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। टोटल सेविंग जो है फैमिली का, तो फैमिली का सेविंग कितना है 50%। और आपसे पूछा है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम जो है वो इक्वल है सेविंग के बराबर, तो एजुकेशन पे है। इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पूछ रहा है कि अगर एक फैमिली का मंथली सेविंग है 3000, देन व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर। तो 3000 अगर है तो 3000 का मतलब है आपका कितना सेविंग हो रहा है, 15% है ना। सो 3000 का मतलब है 3000 जो है वो 15% के बराबर है। तो आप इसको इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। आप इस चाहे तो इसको सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज एक्स मान के बना सकते हैं, है ना। एक्स मान के, अदरवाइज फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। सो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। आई होप यू कैन सॉल्व दिस, है ना। इफ मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स पे मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से इसमें, ठीक है। आप खुद से कोशिश कीजिएगा, है ना। इसका बहुत सारा मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है, सेम मेथड है, ठीक है। इसको आपको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो 320 ऑर्डिनरी ब्रेड है ऑन अ पर्टिकुलर डे, सेल के बारे में दिया हुआ है। फ्रूट ब्रेड कितना सेल होता है, केक एंड पेस्ट्रीज कितनी सेल होती है, बिस्किट, ठीक है। टोटल 720 है। तो इसका पाई चार्ट रिप्रेजेंट करना है। तो 320 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, 720 का 320 4/9 और 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल में, है ना। 160 डिग्री आप इजीली बना सकते हैं। सो ये जो पाई चार्ट है आप इसका इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ट्राई दीजिए, आप खुद से कीजिएगा, है ना। ये भी थिंक डिस्कस एंड राइट, डू इट योर सेल्फ, है ना।
5.2। नाउ यू कैन कंप्लीट योर 5.2। अब आपका 5.2 इजिली कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो आप पूछिए, ठीक है।